होस्ट बनाता हूँ और जितने लोग ऐड होना था हो चुके। और मैं सर को अनम्यूट करता हूँ। सर वेलकम बैक, आपका वेलकम है फिर से इस मीटिंग में। थैंक यू समीम जी। बस सर एक दो लोग और ऐड हो रहे हैं, मैं ऐड कर लूँ फिर मैं होस्ट बता देता हूँ आपको। जी 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 जी। चलिए 60 टू 70 करीब लोग थे दोस्तों। और अभी कुछ लोग और, सर मैं होस्ट बना देता हूँ, कुछ लोग आएंगे तो आप ऐड कर लीजिएगा। अभी आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर प्लीज मुझे ऐड करिए। कर लो, सबको ऐड कर लो। सबको साथ में लेके चलना है, सबको आईएमसी में सीपी बनाना है, सबको चेयरमैन बनाना है। सबकी लाइफ में जो है स्वस्थ जिंदगी और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए हमारा जन्म हुआ है समीम जी। और हमें ये काम करते रहना है, चाहे लोग हमें फूलों की माला पहनाए, चाहे लोग हमें कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया सर, आपने दो चार पॉइंट्स कुछ मेरे को ऐसे दिए जो नए थे। आपने एक बात कही कि हमारी जो कंपनी है वो एथिकल है, हमारे प्रोडक्ट एथिकल है और हम लोग एथिकल तरीके से काम कर रहे हैं। बस अगर हम एथिकल बन जाएं, राइट, मामला यही अटका हुआ है। मैं काफी समय से सोच रहा था कि एक्चुअल में इतने सुंदर बिजनेस में इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतना सुंदर बिजनेस है जिसमें 2007 से लेके 2022 तक जो है सक्सेस दिखाई दे रही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम पूरा फुल हो जाता है, उसमें जगह नहीं बचती है। ताल कटोरा में तो मामला ही नहीं बन पा रहा है। और जो है ऐसी कोई स्टेट नहीं है जिस स्टेट में हमारी कंपनी का C&F नहीं है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कंपनी जा रही है, मलेशिया में लॉन्च हो चुकी है और कंपनी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कंपनी का नाम दर्ज हो गया है। और ये कंपनी को जो है चारों तरफ से जो है अवार्ड मिल रहे हैं। सत्यम जी को भारत गौरव पुरस्कार का अवार्ड मिल रहा है। तो फिर मामला कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे मामला लटका हुआ है जिसकी वजह से लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि मामला गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि तेल में दूध नहीं मिल रहा है और तेल में पानी मिक्स नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग एथिकल नहीं है, हम लोग ऑर्गेनिक नहीं है, हम बेईमान लोग हैं। क्योंकि हम बेईमानी से सक्सेस होना चाहते हैं, हम बेईमानी से सफल होना चाहते हैं, हम बेईमानी से करोड़पति बनना चाहते हैं। ये एक्चुअल में हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि हम बाहर जो देखते हैं ना लोगों को, और हम जब देखते हैं कि ये लोग सक्सेस होते हैं या बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं या करोड़पति बनते हैं, तो ये करते क्या है, तो पता चलता है कि जो ईमानदारी से कर रहा है उसके पास में तो बड़ी गाड़ी नहीं है। जो ईमानदारी से जीवन जी रहा है उसके पास में तो अच्छा घर भी नहीं है। जो ईमानदारी से जीवन जी रहा है उसके पास में तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन जो जितना बड़ा बेईमान है, जो जितना गलत है, जो जितना फ्रॉड है, वो उतना ज्यादा सक्सेस है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि शायद सफल होने का यही एक रास्ता है कि आप अपने जीवन में गलत करो और ज्यादा से ज्यादा जो है धोखे फ्रॉड का काम करो। और ये गलत सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। एक्चुअल में मामला सॉफ्टवेयर का है। प्रॉब्लम क्या है कि गलत फीडिंग हो चुकी है। अब क्या है कि सॉफ्टवेयर को फॉर्मेट करना पड़ेगा और लोगों को ये बताना पड़ेगा, भाई मेरे सफलता कठिन नहीं है, कठिन हम लोग हैं। हम एथिकल नहीं है, हम ऑर्गेनिक हो जाए, एथिकल बन जाए तो सक्सेस आसान है। आप इसीलिए तो कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग में एक ही बात तो की जाती है बार बार कि पॉजिटिव बी पॉजिटिव। पॉजिटिव की बात क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि भैया हम इतने नेगेटिव लोग हैं, इतने नेगेटिव लोग हैं कि सुबह उठते हैं ना तब से नेगेटिव सोचते हैं और शाम को जब सोते हैं तब भी नेगेटिव सोच के सोते हैं। और नेगेटिव ही हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ में। और बाहर भी ऐसा ही कुछ होता है, इसलिए हमारी पॉजिटिविटी बनती नहीं है। और जब पॉजिटिविटी बनती नहीं है तो सॉफ्टवेयर हमारा जो है हैंग होने लगता है, करप्ट हो जाता है, वायरस आ जाते हैं, अनवांटेड फाइलें इतनी बन जाती हैं कि हम सफलता की दिशा में और सफल होने के लिए जो जो चीजें हमें फॉलो करने की जरूरत है वहां हमारा दिमाग ही नहीं जाता है। वहां तक हमारी सोच ही नहीं जाती है। हमारी सोच इसमें जाती है कि मतलब उन मैं शब्दों को बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो शब्द बड़े कड़वे हैं, वो शब्द चुभते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। हम अपने हम कालिदास बन जाते हैं। कालिदास जी को सुना होगा, वो जिस पेड़ की डंगाल पे बैठे थे और उसी डंगाल को काटने में लगे थे, उसी पे कुल्हाड़ी चला रहे थे,
है ना। बाद में जब उनको जबकि वो जो है उनको बताया कि भाई जो है तुम जिस पे बैठे हो उसी पे चला रहे हो, जिद टूटेगी तो तुम नीचे गिरोगे। तो तब उन्हें पता चला जो है ना। तो हम गलती कर जाते हैं, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से जो है मामला गड़बड़ हो जाता है, सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, मोबाइल हैंग हो जाता है, लाइफ अटक जाती है, जीवन में सपने साकार करने की सोच के आए थे वो सपने अपने सब बिखर जाते हैं और हम कहीं ना कहीं जो है इधर उधर भटक जाते हैं। तो हमें जो भटकने से बचना है और हमें सक्सेस होने के लिए ही केवल हमारा जन्म हुआ है और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमें हमें ऑर्गेनिक बनना है, हमें जो है बिल्कुल जो है एथिकल बनना है। अगर हम ये करेंगे तो सक्सेस आसान है। आप विश्वास मानिए, आप 6 महीने के अंदर चेयरमैन बन जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता और आपकी शानदार टीम बनेगी। लेकिन यहाँ पे ही हमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। तो मैं थोड़ा सा मैं पीपीटी, आपने मुझे होस्ट बना दिया। हाँ जी सर। हाँ, एक सेकंड में जो है, वैसे तो इतना आवश्यक नहीं है पीपीटी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चलो उस पर थोड़ा सा बात करें। हो सकता है कि वो हम जो देख रहे हैं आप जो है तो स्वस्थ जिंदगी मैंने हेल्दी जीवन के लिए आईएमसी का निर्माण ही इसीलिए हुआ है, स्वस्थ जीवन के लिए हुआ है आईएमसी। और स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई की बात तो नहीं है। अगर हमारा देश को मजबूत करने के लिए अगर हम थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, हम ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। हम सेना में भर्ती होके और जो है बॉर्डर पे जाके तो नहीं लड़ सकते, ड्यूटी नहीं दे सकते क्योंकि हमारी इतनी क्षमता भी नहीं है। लेकिन इतनी क्षमता तो है कि हम स्वदेशी अपना के जो है कुछ जो है अपने राष्ट्र के लिए अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो हमें आईएमसी के माध्यम से हमें दोनों चीजें हो जाती हैं। एक तो हम इन प्रोडक्टों को उपयोग करते हैं तो हमारा जीवन स्वस्थ होता है और दूसरा जब हम इन प्रोडक्टों का उपयोग करते हैं तो हम किसी ना किसी रूप में एक अपने देश को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अपना जो है योगदान देते हैं। दोस्तों इस स्लाइड को देखो, आपको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। दोस्तों इस बात को आप हल्के में ना लें, क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति का जो जीवन है ना वो अनमोल है। ये जीवन साधारण नहीं है। सभी मतलब पृथ्वी के ऊपर सबसे अच्छा जो जीवन होता है वो मनुष्य का जीवन होता है। परमात्मा ने अगर हमें मेढक बना दिया होता तो हम किसी तालाब के यहाँ बैठ के टर टर चिल्ला रहे होते। अगर हमें जो है कहीं पे जो है कोई कुत्ता या कोई जीव जंतु बना दिया हो जाता, झिंगुर मिंगुर बना देते तो हमारा जीवन पता नहीं कैसा होता। लेकिन हमें मनुष्य बनाया है, मनुष्य, और मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है और स्वतंत्र बुद्धि दी है कि तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा जी सकते हो, जैसा चाहो जैसा बना सकते हो। तो दुनिया के अंदर जितनी भी खूबसूरत और जितनी भी बेहतरीन चीजें जो है ना वो सब मनुष्य के लिए ही है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि ऑडी में कोई जो है शेर या भालू चीता बैठ के घूम रहा हो, या किसी बड़ी कोठी में जो है कोई मतलब जो है कोई जीव जंतु मतलब बैठ के जो है उस कोठी का आनंद ले रहा हो। ये सब मनुष्य के लिए बनी हुई है। जितना भी अच्छा है सब मनुष्यों के लिए। तो मनुष्य का जो जीवन हमें मिला है इसके लिए हमें सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें जो है एक शानदार जो है एक अच्छा इंसान जो है के रूप में जो है हमें जन्म मिला है। और हमें अपने इस जीवन को बदलने के लिए जो हमें एक समय मिला है दोस्तों, अगर हम इस समय का सदुपयोग करें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों अगर हमने नहीं किया तो पता नहीं दोबारा जीवन यही मिलेगा कि क्या मिलेगा, ये हमें पता नहीं है, इसके बारे में हम जानते नहीं है। लेकिन अभी तो जो मिला है उसको तो जानते हैं, तो इसको क्यों गंवाएं, इसको तो हम बेहतर बना ही सकते हैं, ये तो हमारे हाथ की बात है ना। तो बस केवल हमें इतना सा अपने आप को अपडेट करना है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। और इसके लिए हमें जो एक शानदार सिस्टम मिल गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब मेरे जीवन में बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से लोग रोते ही रहते हैं अपने जीवन में, कभी पैसे की प्रॉब्लम, कभी परिवार की प्रॉब्लम, कभी इसकी प्रॉब्लम, कभी उसकी प्रॉब्लम, अपलाइन की प्रॉब्लम, डाउनलाइन की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम का इतना बड़ा टोकरा अपने सर पे लेके घूमता है कि वो प्रॉब्लम से ही मुक्त नहीं हो पाता। तो दोस्तों जो आप देख रहे हो ये एक प्रॉब्लम जो है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक जो है गमला है जो टूट गया, ये गमला टूट गया। अब ये टूट गया, अब इसकी हालत देखिए, अब ये किसी मतलब का नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो ये किसी मतलब का नहीं है, लोग इसको फेंक देते हैं, लोग इसको फेंक देते हैं। ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी हो सकता है, इतना टूटा हुआ जीवन हो सकता है उसका, इतनी प्रॉब्लम उसके जीवन में अगर है वो किसी मतलब का भी नहीं है। और
और जब वो, लेकिन एक मात्र केवल जो है ना, जैसे कि एजुकेशन नहीं है आपके पास में पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, एजुकेशन नहीं है जिससे आप अच्छी नौकरी कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है कि आप कुछ अच्छा बेहतर सोच सकते हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास, आप तो ब्लैंक है, खाली हैं, टूटे हुए गमले की तरह हैं। लेकिन दोस्तों ये इंडस्ट्रीज है, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए ये इंडस्ट्रीज है, जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए ही नेटवर्क मार्केटिंग है, और जिनके पास है वो तो लकी हैं, उनकी तो जितनी तारीफ, उनको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप जो है ना टूटे हुए गमले की स्थिति को भी सुधार सकते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग के सहयोग से जो है आप इतना सुंदर बन सकते हैं, है ना। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने टूटे हुए हैं, सवाल यह है कि आप खुद को फिर से कैसे बना सकते हैं। आप चाहे तो अपने आप को ऐसे, आप आईएमसी में चेयरमैन बन के आप जो है इतने स्मार्ट लग सकते हो, आप आईएमसी में सीपी बन के जो है इतने स्मार्ट लग सकते हो, आपका टूटा हुआ भी सुंदर दिखाई देने लगेगा और लोग उससे प्रेरणा लेना शुरू कर देंगे। और बहुत से लोगों ने अपने जीवन को इसी तरीके से बनाया है। और मैं जो है आगे एक चीज और, एक वीडियो मेरे को एक मिल गया था कि ये जो सिस्टम है ना, बस इस सिस्टम से बाहर बचना पड़ेगा आपको। एक्चुअल में ये सिस्टम जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये देख रहे हो ना आप फोटो जो है, सब लोग, एक आगे अंधा व्यक्ति है जिसकी आंखें नहीं है, और उसके पीछे जिन सबके पास आंखें हैं लेकिन उन्होंने अपनी आंखें सबने बंद कर रखी है। माने वो तो चलो देख ही नहीं सकता, पर ईश्वर की तरफ से जो है उसको जो है ये दंड मिला हुआ है क्योंकि उसकी आंखें नहीं है। लेकिन जिनके पास आंखें हैं ना, जो देख सकते हैं, जिनको भगवान ने आंखें दी हैं, उन्होंने अपने हाथों से ही अपनी आंखें बंद कर ली हैं, और वो भी जो है वो क्या बात है। वही अंधे व्यक्ति की तरह ही जीवन को जी रहे हैं। अंधी भीड़ में मत चलो दोस्तों, खुद का रास्ता बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ, नहीं तो रूढ़ी गलत हो जाएगा, आप गलत दिशा में चले जाएंगे। ये 2022 तो अब चला, सब उड़ गया, जो है कबूतर उड़ रहा है 2022 का, अभी कुछ दिन और बचे हुए हैं। हम जितनी दुनिया देखते जाते हैं ना दोस्तों, हमारा नजरिए का दायरा उतना ही बढ़ता जाता है। तो बस दुनिया को देखो और अपने नजर, समीम बहुत घूमता है, पूरी दुनिया में घूमता है, घूम घूम के इसने जो है बहुत जो है नॉलेज इकट्ठी कर ली है। अब ये जो है दुनिया को बदलने की तरफ जो है इसने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। तो हम बस केवल हमारी जो है ना, मैंने कहा ना, बी प्रैक्टिकल, ड्राइविंग सीट पर आपको बैठना पड़ेगा, और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि हम जितनी दुनिया देखते जाते हैं, हमारे नजरिया का दायरा उतना ही बढ़ता चला जाता है। दोस्तों जरा एक बार बैंकॉक का टूर करके आओ, मलेशिया का टूर करके आओ, जरा दिल्ली के सेमिनार में जाओ, बंबई के आरएएस में जाओ, जरा लीडरों से मिलो, मीटिंग अटेंड करो। आप जब देखेंगे तो आपका नजरिया बदलेगा। अब आप सोचोगे नहीं हम घर से कहीं नहीं जाएंगे, घर में ही बैठेंगे, यहीं पे ही नजरिया बदल जाए, यहीं पे सपने पूरे हो जाए, तो सर ऐसा नहीं हो सकता है। इसको जो है आपको थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा एथिकल ऑर्गेनिक बनना पड़ेगा, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। दोस्तों आईएमसी कुछ भी नहीं है, आईएमसी एक गेम है, जैसे क्रिकेट गेम होता है, फुटबॉल का गेम होता है, गेम होते हैं ना, खेल होता है, खेल। आईएमसी एक करोड़पति बनने का खेल है, आईएमसी सपनों को पूरा करने का खेल है, आईएमसी फॉरेन टूर करने का खेल है, आईएमसी एक अच्छी शानदार जिंदगी जीने का खेल है, आईएमसी जो है जवान रहने का जो है एक रास्ता है। तो आईएमसी एक गेम है, इसे सीखना होगा, क्योंकि बिना सीखे तो तेंदुलकर नहीं बन सकते आप, बिना सीखे तो आप जो है एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। तो आपको इसको सीखना पड़ेगा और इसको अच्छे से खेलना पड़ेगा जीतने के लिए। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको एक गेम मानो, आईएमसी को गेम मानो, और इस गेम में हम सब एक टीम है, और हम एक टीम है, और हम सबको मिलकर इस गेम को बेहतर तरीके से खेलना है, और हर व्यक्ति को जीतना है, हर व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने हैं। और सर पर जो है ये ताज देख रहे हो ना आप, ये ताज चाहिए हमको, और ये जो सामने देख रहे हो ना, इसकी पूंछ में जो आग लगी हुई है, बस ऐसे ही जो है हमको उड़ते हुए जाना है, दुनिया की सैर करना है, अच्छी लग्जरी गाड़ी, और हमारे जीवन में संगीत होना चाहिए। और जो स्टेडियम देख रहे हो ना, जैसे लोग जो है स्टेडियम में देख रहे हैं, आप स्टेडियम की भीड़ में नहीं होना चाहिए, आप बीच में होना चाहिए जहां खिलाड़ी खेल रहे हैं। आपको यहाँ आना है, इस भीड़ में नहीं रहना है। एक्चुअल में हम यहाँ पर ना आना नहीं चाहते, हम यहीं बैठ के जो है ताली बजाना चाहते हैं। ताली बजाना बंद करो, ताली बजवाना शुरू करो अपने लिए। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों संगीत, कार और तैरना, जो मैंने आपको पहले बता दिया, संगीत आप तब सीख सकते हैं जब आप सीखेंगे।
बिना सीखे नहीं सीखा जा सकता है। कार जो है तब चलाना सीखोगे जब ड्राइविंग सीट पे बैठोगे, तैरना तब सीखोगे जब पानी में उतरोगे। और पानी आईएमसी में उतर। बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आपको जो आईएमसी बिजनेस में जो है बिल्कुल इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका जो होता है ना सीखने का वो अपनाना पड़ेगा। और इसमें एक सिस्टम होता है, बिना सिस्टम को फॉलो किए ठीक परिणाम नहीं मिलते हैं। और आप जब तक सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, संगीत का सिस्टम फॉलो करोगे तो अच्छा संगीत निकाल सकते हो, कार के सिस्टम को फॉलो करोगे तो अच्छी कार चला सकते हो, और तैरने के सिस्टम को फॉलो करोगे तो अच्छे तैराक बन सकते हो। और दोस्तों अगर सिस्टम आईएमसी के सिस्टम को फॉलो करोगे तो आईएमसी में सीपी बन सकते हो। और अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, गलत सिस्टम बजाएंगे, गलत तो अच्छे संगीतकार नहीं बनेंगे लोग। मतलब आपको तालियों की जगह जो है आपको मतलब क्या देंगे मैं नहीं बोलना चाहता। अगर कार गलत चलाओगे तो एक्सीडेंट ज्यादा करोगे, तैरोगे गलत तो डूब के मर जाओगे, और आईएमसी के सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो सीपी तो दूर की बात है, आईएमसी का सिस्टम आपको बाहर फेंक देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बाहर हुए तो सिस्टम ने बाहर कर दिया। तो इसको ध्यान में रखते हुए काम करो। और इसके बाद में दोस्तों ये घड़ी है, समय है ये, और समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय जो है इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का जो है सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। एक्चुअल में मैं देखता हूँ लोग बाग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, समय का कोई यूज ही नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बस लगे हैं गुड आईएमसी गुड आईएमसी। जैसे कुएं में भांग घोल दी हो और उनको पिला दी हो और उनको बोल दिया हो। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, तेरा सिस्टम को समझना पड़ेगा, प्लान को समझना पड़ेगा, आपको जो है अपलाइन को समझना पड़ेगा, जब इन सब मीटिंग को समझना पड़ेगा, ड्रेस कोड को समझना पड़ेगा, आपको कंपनी के टूल्स को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, सब समझना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, तब जाके आप अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे और आप सफल इंसान बन सकते हैं। ये दोस्तों एक बहुत ही सुंदर ट्रेन है। ये ट्रेन जो है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेन है। ये गरीबपुर से चलती है और इसके बाद में जो है ये अमीरपुर तक जाती है। और दोस्तों बीच में कुछ स्टेशन होते हैं, भयपुर जिसमें भय है ना, और संदेहपुरी आती है इसके अंदर, एक बीच में एक सलाहपुरी आती है बीच में इसके अंदर, एक आलसपुर आता है इसके बीच में, एक होशियारपुर आता है दोस्तों, इसके बाद में अमीरपुर आता है। अगर आप भयपुर, संदेहपुर, सलाहपुर, आलसपुर, होशियारपुर से बच गए तो अमीरपुर पहुंच जाओगे, नहीं तो इनमें से किसी भी स्टेशन पर उतर जाओगे, वहीं जिंदगी रुक जाएगी आपकी। तो मैं ज्यादा इस पीपीटी पे समय नहीं लूंगा, बस केवल आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं और इसका आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेन है जो गरीबपुर से अमीरपुर जाती है। इसमें एक बार सवार होने के बाद आप बीच वाली किसी भी स्टेशन पर ना उतरे तो आप जरूर अमीरपुर पहुंच जाएंगे। अगर ऐसे वैसे लोगों की बातों में पड़ेंगे या अपना दिमाग लगाएंगे तो आप बीच में किसी भी स्टेशन पर जरूर उतर जाएंगे और आपकी लाइफ की जो है सक्सेस जर्नी वही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इसको ध्यान रखो और आगे बढ़ो। पैसा कमाने वाली स्किल है दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास, बोलने का तरीका होना चाहिए। एक लीडर बनना है आपको तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा तब बात बनेगी। बोलने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, समय को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना सीखो, लगातार काम करना सीखो, समय पर पहुंचना सीखो, ईमानदारी से रहो, नेटवर्क बनाना सीखो, सबके प्रति अच्छे भाव रखो, इसी से ही काम चल जाएगा। ये स्किल आप नोट कर लो, इन स्किलों को जो है केवल आप फॉलो करो, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण जो है अहंकार। जीवन में सबसे खतरनाक होता है अहंकार। रावण के पास अहंकार था, सोने की लंका थी, पुष्पक विमान था, सब कुछ था, सब नष्ट हो गया, जल के खत्म हो गया। इसलिए अहंकार को जीवन में मत आने दो। जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए, आप अपने व्यक्तित्व को शून्य रखिए। अगर एक के आगे लग जाओ तो 10 हो जाते हैं, और अगर 10 के आगे लग जाओ तो 100 हो जाते हैं, ताकि कोई उसमें कुछ भी घटा ना सके। परंतु उसके साथ जिसके साथ खड़े हो जाओ उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। अगर आप समीम जी के साथ खड़े हो जाएंगे तो समीम जी वो शून्य है कि आपको 10 गुना बना देंगे। आप अगर कंपनी के सिस्टम के साथ खड़े हो जाएंगे तो कंपनी आपको करोड़ों गुना बना देगी। तो आप जो है अपने आप को मतलब जो है इस अवस्था में रखिए, अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए, ताकि कोई उसमें कुछ घटा ना सके। शून्य में से क्या घटाएगा, कुछ नहीं घटा पाता। तो उसमें जो है आपको जो है अपने आप को करना है। सफलता सफलता जो है इस इंसान को सफलता चिड़िया से सीख लो। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों आपको घोंसला बनाना है, अगर अपने ड्रीम का घोंसला बनाना है, अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको सफल होना है, अगर आपको अपने परिवार को जो है, फैमिली को जो है आर्थिक रूप से मजबूत करना है, अगर आपको स्वस्थ होना है, तो आपको जो है तिनका तिनका माने आपको जो है
कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही जो है तिनके तिनके से जो आपको जो है जी चिड़िया देखो इसके जो है इसके पास कितनी बुद्धि है, बहुत कम बुद्धि है, ये कितना सुंदर घोंसला बना दिया। तो इंसान क्या नहीं कर सकता, इंसान सब कुछ कर सकता है। अपलाइन का साया ही काफी होता है डाउनलाइन के लिए। आप इसमें देख रहे हैं कि अपलाइन जो है ना, अपलाइन इस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी रूप में। तो अपलाइन का जो साया है उसको कभी अपने से दूर मत कीजिए, अपलाइन का हाथ पकड़ के रहिए, अपलाइन के संपर्क में रहिए, अपलाइन को कभी भी मतलब जो है ओवरटेक मत करिए, अपलाइन की किसी बात का बुरा मत मानिए। अपलाइन आपको अपलाइन की तो परछाई भी जो है, अगर आप उसकी परछाई में भी रहेंगे तो कभी भी आप खाई में नहीं गिर सकते, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो है आपको सबको ध्यान रखना है, इसलिए आप अपनी अपलाइन का सम्मान करें और अपनी टीम से प्रेम करें। दोस्तों आगे जो है हैव फेथ इन योर वर्क, अपने काम पर भरोसा करें, अपनी कंपनी पर भरोसा करें। कभी भी जो है एक बीज से पेड़ बनने में समय लगता है दोस्तों, उस एक प्रोसेस होती है, मैंने आरएएस में भी बताया था कि इनपुट और आउटपुट और बीच में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हर इंसान को गुजरना पड़ता है। और अगर आप उस प्रोसेस से गुजरने में अगर थकते नहीं है, हार नहीं मानते हैं, तो सक्सेस आपकी जो है आपको आपसे कोई छीन नहीं सकता, आप 100% सफल होंगे, ये प्रकृति का सिद्धांत है। और दोस्तों सच्ची सफलता वो है जो दूसरों की विफलता से सीख लेती है। केवल सीखना है तो केवल आप उनसे सीखिए जो लोग आईएमसी कर रहे थे और आईएमसी में फेल हो गए, आईएमसी में रुक गए, आईएमसी में फ्लॉप हो गए। उनको उनको देखोगे तो उनसे ही शिक्षा मिल जाती है कि इन्होंने 100% कुछ ना कुछ गलत काम किया जिसकी वजह से ही ऐसा हुआ। तो आप उनसे सीखिए, उनको देखकर उन जैसे मत बनिए, उनसे सीखिए और जो गलती उन्होंने की है उन गलतियों को करना बंद कर दीजिए, और डेफिनेट जो है आप सक्सेस हो जाएंगे और आप जो है एक शानदार जो है लीडर के रूप में सामने आएंगे। हम प्रयास के लिए उत्तरदायी है, ना कि परिणाम के लिए। अपने प्रयास जारी रखिए, परिणाम अवश्य बेहतर होंगे। अच्छा प्रयास करते रहिए दोस्तों। और सक्सेस मेहनत ही किसी को राजा तो किसी को फकीर बनाता है दोस्तों। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप जो है एथिकल हो जाइए, ऑर्गेनिक हो जाइए और अपनी अपलाइन को जो है हमेशा रिगार्ड दीजिए और अपनी टीम से प्यार कीजिए, अपनी कंपनी से प्रेम करिए और मेहनत करिए। मेहनत आपको राजा बना देगी, आप कभी भी जो है हार नहीं मान सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाए देश बचाएं और स्वस्थ जीवन जिए। सर्वे भवन्तु शुभना। ये जो है बस लास्ट की एक स्लाइड है, इसको देख लीजिए। आईएमसी आपको क्या देती है, आईएमसी आप क्या रास्ता है, ये स्लाइड आपको बता रही है। आप आत्मनिर्भर बनिए, है ना। आप जो है स्वदेशी अपनाइए।